सीरीज की शुरुआत में हमें ओशियो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी अचानक से उसका फादर उससे कहता है कि तुमने मुझसे एक दिन कहा था कि तुझे एक छोटी बहन चाहिए। मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा और अब मैं तुम्हारे लिए एक छोटी बहन लाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद ओशियो अपने फादर से इनकार कर देता है कि ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन उसका फादर उसे बताता है कि ये तुमने मुझसे आज से 10 साल पहले कहा था। जिस पर ओशियो उससे पूछता है कि ये बात तो मैंने 10 साल पहले कही थी, लेकिन इसका रेस्पॉन्स तुम आज क्यों दे रहे हो। लेकिन उसका फादर कहता है कि तुम नहीं समझ सकते, तुम बस वेट करो। जिस पर ओशियो भी अपनी एक बहन के लिए वेट करने लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि ओशियो का फादर ओशियो से कहता है कि वो जल्दी यहाँ आ जाएगी, लेकिन ओशियो इतनी देर इंतजार नहीं कर पाता और वो उठकर जाने लगता है और फादर से कहता है कि मैं अभी आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही वॉशरूम का गेट खोलता है तो वो देखता है कि वो एक गलत वॉशरूम में चला गया है और उसने कुछ गलत सीन देख लिया है। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मियो होता है। मियो अचानक से उसे वहां देखकर चिल्लाने वाली होती है। तभी ओशियो जाकर अचानक से उसका मुंह बंद कर देता है और उससे दिलासा दिलाता है कि मैं गलती से यहाँ पर आया हूँ, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आया हूँ। ये सुनकर मियो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। यह देखकर ओशियो को लगने लगता है कि मियो अब शांत हो चुकी है और वो कुछ नहीं चिल्लाएगी और ओशियो अपना हाथ मियो के मुंह से हटा देता है, लेकिन हाथ हटते ही मियो जोर से उसे चांटा मारती है, जिसकी वजह से वो टॉयलेट पर जा गिरता है। इधर हम देखते हैं कि मियो इसकी खूब ज़्यादा पिटाई करने वाली होती है। तभी वहाँ पर ओशियो का फादर और मियो की छोटी बहन भी आ जाती है और वो मियो से बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो मियो और ओशियो को वॉशरूम में देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर ओशियो अपने फादर और उसकी बहन को सब कुछ सीन बता चुका होता है, जिसके बाद हमें ओशियो का फेस दिखाया जाता है, जिसके फेस पर एक चांटा छपा हुआ होता है। इधर ओशियो का फादर ओशियो से बताता है कि ये दोनों उसकी छोटी बहन है। असल में बात यह है कि मियो की मॉम से ओशियो के फादर की शादी हो चुकी है, जिस वजह से ये दोनों अब उसकी स्टेप बहन है। इधर मियो को भी पता चल जाता है कि ओशियो कोई और नहीं बल्कि उसका स्टेप ब्रदर है। फिर हम देखते हैं कि मियो की बहन अपने आप को ओशियो के सामने इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद ओशियो का फादर ओशियो से इन दोनों का ख्याल रखने को कहता है और इस पर ओशियो अपने फादर की बात मान लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियो को दिखाया जाता है जो कि बेड पर सो रहा होता है, जो कि अचानक से जग जाता है और देखता है कि उसके ऊपर मियो बैठी है। ये देखकर ओशियो शॉक रह जाता है और वो मियो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर मियो उससे बताती है कि वो उसे जगाने आई है। लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो यहाँ सीन कुछ साइड में चला जा रहा है, तो मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप इसे स्क्रीन पर देखकर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। मियो ओशियो के ऊपर थोड़ा बहुत रोमांस कर रही थी, तभी उसे वहाँ पर समथिंग हार्ड फील होता है और जब वो चादर के अंदर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक गेमिंग बुक होती है, जिसे देखकर वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद ओशियो भी उस गेमिंग बुक को देखता है कि ऐसा इसमें क्या है। इसके बाद जब वो उस बुक को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक 18+ गेमिंग बुक है। मियो उससे कहती है कि तुम ऐसे गेम खेलते हो, जिस पर ओशियो से रिप्लाई देता है कि मैं नहीं जानता यहाँ पर कैसे आई, मैं ऐसे गेम नहीं खेलता। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बेड से गिर जाता है और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सीन थोड़ा साइड में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर मियो उस बुक को देखकर ओशियो से बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए वो उसे लात मार कर ऊपर से नीचे फेंक देती है और वो रूम से बाहर आकर कहती है कि अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिस पर ओशियो उससे कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मियो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उस रूम से निकल जाती है। जिसके बाद हमें ओशियो को दिखाया जाता है जो कि कमरे में बहुत पेन के साथ पड़ा हुआ होता है। फिर वो वहाँ से खड़ा होता है और वो नीचे की तरफ सीढ़ियों से जा रहा होता है। तभी वो अपने सामने मियो की छोटी बहन हिना को देखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि मियो की बहन हिना उस सीन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, जिसे आप स्क्रीन में लगी फुटेज से फील कर सकते हैं।
जिसके बाद हीना उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुझे एक गिफ्ट दिया था, क्या वो तुम्हें पसंद आया। लेकिन यहाँ पर ओशियो को उस गिफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस पर हीना उसे बताती है कि उसने उसके बेड पर एक वीडियो गेम बुक रखी थी, जिस पर ओशियो को समझ आ जाता है कि वो गेमिंग बुक वहाँ पर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि ये हीना ही है। और हीना कहती है कि वो गेम देखने के बाद तुम्हें मेरे साथ कुछ करने का मन कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ओशियो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि ये सब फालतू बातें करना बंद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ओशियो के फादर और हीना की बहन मिया आ जाती है और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताते। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हीना, मियो और ओशियो की एक साथ फैमिली फोटो शूट होने वाली होती है, जिसकी वजह से तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद ओशियो का फादर ओशियो से कहता है कि आज मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपनी सिस्टर्स का ख्याल रखना और मियो को शॉपिंग करा ले आना। जिसके बाद यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम ओशियो और मियो को शॉपिंग मॉल में देखते हैं, जो कि शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। लेकिन तभी ओशियो को कुछ ज़रूरी काम याद आता है और वो मियो से कहता है कि वो उसका वेट करे, वो जल्दी वापस आ रहा है, और वो वहाँ से निकल जाता है। इधर हम मियो को वहाँ पर उसका वेट करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे पहुँच जाते हैं और वो मियो को छेड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओशियो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो मियो से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद ओशियो भी वहाँ के सीन को समझ जाता है और वो उनसे लड़ने लग जाता है। वो अपनी साइकिल से उन लोगों की बैंड बजा देता है और वो मियो से जल्दी से उस साइकिल पर बैठने को कहता है। इधर हम देखते हैं कि मियो और ओशियो साइकिल से तेजी से जाने लगते हैं। यहाँ पर मियो ओशियो से इस बात पर माफी मांगती है, लेकिन ओशियो से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती थी नहीं। यहाँ पर ओशियो को भी अच्छा फील हो रहा होता है कि मियो ने उससे माफी मांगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओशियो मियो को अपनी फेवरेट जगह पर ले आता है और उससे बताता है कि यह मेरी फेवरेट जगह है। दरअसल जब भी मैं उदास होता हूँ तो यहाँ पर आ जाता हूँ। इस जगह पर मैं कभी भी किसी को भी लेकर नहीं आया, लेकिन आज पहली बार मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सुनकर मियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो मियो से पूछता है कि आखिर उनके मॉम डैड एक दूसरे से कैसे मिले थे, जिस पर मियो से बताती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर ओशियो उससे बताता है कि आज सुबह तुमने मेरे बेड पर जो गेम बुक देखी थी तो वो मेरी नहीं थी, बल्कि हीना ने उस बेड पर प्रैंक करने के लिए रखी थी। जिस पर मियो से बताती है कि हाँ, मुझे पहले से पता चल गया है, मैंने हीना से इस बारे में पूछ लिया था। फिर उससे बताती है कि अब से हम सब एक फैमिली हैं, तो हमें इन चीज़ों पर बहस नहीं करनी चाहिए। फिर यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ओशियो के फादर को दिखाया जाता है, जो उससे बोलता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तो मैं इस सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में जा रहा हूँ, तो तुम अपनी बहनों का ख्याल रखना और ये बात याद रखना कि उन्हें किसी भी बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ओशियो का फादर अपनी गाड़ी में वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जो कि घर के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है, जिस पर ओशियो मियो के पास जाता है और उससे कुछ कहने की कोशिश करता है। लेकिन इधर हीना और मियो उसके सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देते। लेकिन ओशियो इस पर पूछता है कि तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आखिर ऐसा क्या हो गया है। लेकिन वो इस पर भी कुछ नहीं बोलते। जिस पर ओशियो ने बताता है कि डैड के यहाँ से जाने के बाद तुम लोग अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुके हो। तभी मियो ओशियो से कहती है कि मुझे अपना घर दे दो। लेकिन ओशियो को यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि मियो ने यहाँ पर क्या कहा, क्योंकि मियो ने कहा होता है कि उसे उसका घर दे दो। थोड़ी देर सोचने के बाद ओशियो समझ जाता है और उसे सीधा ही मना कर देता है, जिस पर हीना गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारे डीमन लॉर्ड से ऐसे बात करने की। इसके बाद ओशियो पर हमला कर देती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर ओशियो एकदम हैरान हो जाता है। फिर हीना उससे कहती है कि तुम नॉर्मल सी ह्यूमन मेरी बातें कभी समझ ही नहीं पाओगे। तुमसे हमारी डीमन लॉर्ड ने कहा था कि उसे तुम्हारा घर चाहिए, तो उसे तुम्हें साफ साफ घर दे देना चाहिए था। लेकिन अब मैं तुम्हारी मेमोरी उड़ा दूंगी और मैं तुझे किसी और के घर में डाल दूंगी, जैसे कि हमने तुम्हारे फादर की मेमोरी उड़ाकर हमें तुम्हारी बहन बना दिया। फिर हीना अपनी पावर का यूज करके ओशियो की मेमोरी मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका ओशियो पर कुछ भी असर नहीं होता। वो फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओशियो अपनी स्वॉर्ड लेकर अचानक से उसके पीछे आ जाता है। ये देखकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ओशियो है कौन।
ओशियो ने बताता है कि जैसे तुम लोग डीमन हो वैसे मैं भी एक हीरो हूँ, इस वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है। इसके बाद ओशियो ने मारने वाला होता है लेकिन वो खुद ब खुद रुक जाता है और उससे बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे फादर का विश्वास तोड़ दिया है, तुम मेरी थोड़ी देर के लिए बहनें भी बन चुकी हो, इसीलिए आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो दोनों ओशियो की ऐसी बातें सुनकर डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियो को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठा होता है। वहाँ पर बैठकर वो सोच रहा होता है कि वो तो एक हीरो है, तो आखिर उसने एक डीमन को कैसे जाने दिया। फिर वो अपने फादर को कॉल लगाता है और उन्हें इस चीज़ के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर ओशियो का फादर उससे बताता है कि ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी। फिर वो मियो के पास्ट के बारे में बताने लग जाता है कि मियो का फादर डीमन क्लैन का डीमन किंग था, उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और उसने काफ़ी लोगों की मदद भी की थी। लेकिन उस टाइम एक और डीमन लॉर्ड आया और उसने उसके फादर को ही मार दिया ताकि वो उस डीमन लॉर्ड की पोजीशन को ले सके। फिर ओशियो को बताता है कि जब मियो छोटी बच्ची थी तभी वहाँ पर डिक्लेयर हो चुका था कि ये बच्ची बड़ी होकर डीमन किंग बनेगी। यह जानने के बाद उस फेक डीमन किंग ने अपने लोगों को उस लड़की को मारने के लिए लगा दिया था और मियो उस फेक डीमन किंग से बचने के लिए हमेशा ह्यूमन के बीच में छिप कर रहती थी और यह बात ओशियो के फादर को भी पता थी और इसीलिए ओशियो के फादर ने मियो को अपने घर पर रखा और मियो को ऐसे दिखाया कि वो उसके कंट्रोल में है। मियो का पास्ट डिटेल में सुनने के बाद ओशियो समझ जाता है कि मियो की जान खतरे में है, जिस पर ओशियो का फादर उससे कहता है कि जल्दी से जाकर मियो और हिना की जान बचाओ और उससे कहता है कि मियो और हिना उसकी बहन की तरह ही है, जिस पर ओशियो अपने फादर को दिलासा दिलाता है और उससे कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं उन दोनों को वापस घर पर ले आऊँगा। जिसके बाद ओशियो अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मियो और हिना को देखते हैं जो कि उसी जगह पर होते हैं जिस जगह पर ओशियो उन्हें पहले लेकर आया होता है, जो कि ओशियो की फेवरेट जगह होती है। और दूसरी तरफ ओशियो तेजी से अपनी साइकिल पर इन्हीं की ओर आ रहा होता है और इधर हमें मियो को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है, जिस वजह से मियो खाई से नीचे गिर जाती है। मियो को यह लग रहा होता है कि वो आज मर जाएगी, लेकिन तभी वहाँ पर ओशियो अपनी साइकिल के साथ आ जाता है और वो अपनी साइकिल से जंप मारकर मियो को कैच कर लेता है और मियो को गिरने से और मरने से बचा लेता है। लेकिन वो डीमन भी उनके पीछे पीछे मियो पर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी ओशियो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस डीमन को 2 टुकड़ों में काट देता है और उससे बोलता है कि वो दोनों उसकी फैमिली के मेंबर है, अगर उन दोनों को कुछ भी हुआ तो पूरे डीमन क्लैन को अकेले ही खत्म कर देगा। ऐसा कहकर वो मियो और हिना को वापस से अपने घर पर ले आता है, जहाँ मियो को देखते हैं जो कि घर में नहा रही होती है। दूसरी तरफ हिना को देखते हैं जो कि ओशियो से बात कर रही होती है। यहाँ पर हिना ओशियो से कहती है कि आखिरकार तुमने हमें क्यों बचाया, लेकिन ओशियो बताता है कि मुझे तुम लोगों के पास्ट के बारे में पता चल चुका है कि कैसे तुम लोग डीमन क्लैन से परेशान होकर हम ह्यूमंस के बीच आए हो। अगर तुम लोग ये मुझे पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। जिस पर हिना बताती है कि मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। तभी हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि नहा के बाहर आई होती है और ओशियो के बारे में सोच रही होती है कि कैसे ओशियो ने उन डीमन से उसकी जान बचाई। लेकिन इधर हमारा ओशियो बाथरूम के गेट के बाहर ही खड़ा होता है और वो गेट के बाहर से ही मियो से आज के बारे में जो भी हुआ उसके बारे में माफ़ी मांग रहा होता है, जिस पर मियो से बोलती है कि आखिर इसमें तुम्हारी भी क्या गलती थी। लेकिन रिप्लाई में ओशियो से कहता है कि हाँ, इसमें 100% मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने ही आज तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मियो और हिना उसकी फैमिली का ही एक हिस्सा है। ओशियो का एक हीरो होते हुए भी उसका एक डेमन की तरफ ऐसी बातें सुनकर मियो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बाहर खड़ा ओशियो अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनता है और वो अचानक से दरवाज़ा खोल देता है और अंदर जाकर मियो को उठाता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर मियो उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ और उससे आज के लिए शुक्रिया भी कहती है। जिस पर ओशियो कहता है कि तुम तो मेरी फैमिली की जैसी हो, मेरा एक कर्तव्य है कि मैं हमेशा तुम्हें डीमन से प्रोटेक्ट करूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हिना भी वहाँ आ जाती है और वो देखती है कि ओशियो और मिया दोनों बाथरूम में एक साथ खड़े हैं
और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मियो को से दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आ चुकी होती है। वो अपने कमरे में अपनी फैमिली की ग्रुप फोटो देख रही होती है, लेकिन तभी हिना भी वहाँ आ जाती है और उससे बोलती है कि अब तुम्हें और हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ओशियो भी उनकी मदद करने में लगा है। हिना की ऐसी बातें सुनकर मियो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिस पर हिना उससे तैयार होने के लिए कहती है। जिसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जो कि एक कमरे में आ जाता है, जहाँ पर हिना ने मियो और ओशियो को बुलाया होता है, क्योंकि यहाँ पर मियो का कर्ज एक्टिवेट होने वाला होता है, जिस वजह से हिना यह चाहती थी कि ओशियो मियो की मदद करे। यहाँ पर ओशियो भी उसके कर्ज को डीएक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हिना उससे कहती है कि मैंने यहाँ पर एक स्पेल एरर लगा दिया है, जिसका यूज करके वो लोग मियो के कर्ज को जल्दी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि ओशियो उससे कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद हिना उससे बताती है कि तुम्हें मियो को किस करनी होगी। यह सुनकर मियो अचानक से शॉक रह जाती है और हिना से कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो। जिस पर हिना उससे कहती है कि मैंने स्पेल एरर ऐसे ही बनाया है कि अगर ओशियो मियो को किस करेगा तो स्पेल एरर और उसका कर्ज भी एक साथ डीएक्टिवेट हो जाएगा, और अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि ओशियो के हाथ पर एक अजीब सा निशान दिखने लगता है, जिस पर हिना उनसे कहती है कि अब लेट हो गया है, अब तुम लोगों को कुछ और भी करना पड़ेगा। यह सुनकर मियो फिर से शौक रह जाती है और उससे कहते हैं कि अब और क्या करना होगा। जिसके रिप्लाई में हिना उससे कहती है कि अब तुम्हें उसकी मसाज करनी होगी। यह सुनकर मियो हैरान हो जाती है और वो मीना पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन हिना उससे कहती है कि अब जल्दी करो वरना फिर से तुम्हें कुछ और भी करना पड़ सकता है। यह सुनकर मियो भी तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ओशियो को ना चाहते हुए भी उसकी मसाज करनी पड़ती है, लेकिन इस सीन में हम देखते हैं कि हिना भी यहाँ पर पास खड़े खड़े काफ़ी ज़्यादा आनंद उठा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इसके बाद का सीन देखते हैं जिसमें मसाज कंप्लीट हो चुकी होती है और वो कमरा बिल्कुल ही गंदा लग रहा होता है, जिस वजह से हिना उस कमरे की सफाई कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि आज तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। जिसके बाद हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि एक सोफे पर पड़ी होती है। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। ओशियो और हिना छुप छुप कर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मियो अचानक से जाग जाती है और वो हिना का सर पकड़ लेती और उससे कुछ सीक्रेट लैंग्वेज में कहकर उसे अपने साथ बाल पकड़ कर ले जाती है। वहीं हिना चिल्ला रही होती है कि उसे बचाओ। फिर अगले दिन सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि ओशियो और मियो स्कूल जा रही होती है। इधर हम हिना को देखते हैं जो कि ओशियो और मियो से चिंता करने के लिए मना करती है, क्योंकि यहाँ पर हिना ने भी एक नकली कार्ड बनवा लिया होता है, जिसकी वजह से वो अब खुद भी स्कूल में एंट्रेंस ले सकती है। इसके बाद हम ओशियो और मियो को देखते हैं जो कि अपनी स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। फिर हम ओशियो को स्कूल में देखते हैं जो कि स्कूल में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन तभी एक फीमेल वहाँ पर आती है और ओशियो से चिपक जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया। जिस पर ओशियो से रिप्लाई देता है कि कहीं तुम यूकी तो नहीं। जिस पर यूकी कहती है कि हाँ तुमने मुझे पहचान लिया। जिसके बाद हम मियो को देखते हैं जो इन दोनों को इतना पास देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है और उन दोनों को दूर कर देती है और कहती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिस पर ओशियो कहता है कि कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि ओशियो का एक फ्रेंड वहाँ पर आता है और वो ओशियो को आवाज़ लगाकर अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि ओशियो और उसका फ्रेंड छत पर पहुँच जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर लंच कर रहे होते हैं। फिर स्कूल का सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो और ओशियो स्कूल से घर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें हिना मिलती है और उन दोनों से कहती है कि तुम मेरे पास आओ। फिर हिना ओशियो को कान में कुछ कहती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यूकी भी आ जाती है और ओशियो से कहती है कि उसे कुछ काम है तो क्या वो उसके साथ 2 मिनट चल सकता है। इसके बाद ओशियो भी इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूकी ओशियो को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ गई होती है। यहाँ पर यूकी ओशियो को बताती है कि तुम्हें मियो के साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें पता ही होगा ना कि मियो कौन है। जिस पर ओशियो यूकी से कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में
में सब कुछ पता है, मेरे फादर ने मुझे इस बारे में सब कुछ बता दिया है। यूकी के ओशियो को मियो को छोड़ने के कहने पर ओशियो यूकी को इस बात का मना कर देता है और उससे कहता है कि वो अब उसकी फैमिली का एक हिस्सा है। मियो को हर तरफ से प्रोटेक्ट करना उसका कर्तव्य है, जिस पर यूकी कुछ भी नहीं कह पाती। फिर हमारा ओशियो यूकी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर यूकी उसे बताती है कि उसे यहाँ पर एक मिशन मिला है। जिसके बाद हम हीना और मियो को देखते हैं जो कि उसी रेस्टोरेंट में उन पर नज़र रखे हुए होते हैं। मियो हीना से कहती है कि मैं ये सब नहीं देख सकती। वो हीना को बताती है कि जब क्लासरूम में यूकी ने ओशियो को हग किया था तो उसे कितना ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन हीना उसे बताती है कि मुझे पता है कि यूकी उसकी एक बचपन की फ्रेंड है, इसीलिए उसने उसे हग किया था। लेकिन मियो बताती है कि फिर भी मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से मियो का कर्ज एक्टिवेट हो जाता है। फिर हमें यूकी और ओशियो को दिखाया जाता है। यहाँ पर ओशियो यूकी से मियो के बारे में बता रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, वो बस शांति से रहना चाहती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पा रही। मुझे हर हालत में उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पास सारी पावर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी भी कीमत पर मियो को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन इधर यूकी को इसकी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती, क्योंकि यूकी को यहाँ पर लग रहा होता है कि ओशियो यहाँ पर मियो को पसंद करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है कि उसे ओशियो के बीच की कोई प्रॉब्लम नहीं बननी। इधर हम हीना को देखते हैं जो कि उसके पीछे पीछे आ रही होती है और उससे कहती है कि तुम्हें ओशियो पर भरोसा रखना चाहिए, वो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो हमें किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा। ये दोनों अचानक से ऐसा बिहेव इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने यूकी की बात सुन ली होती है। यूकी ने ओशियो से यहाँ पर कहा होता है कि तुम मियो को मार दो, लेकिन यहाँ पर ओशियो इस चीज़ के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है। इधर मियो हीना को बताती है कि हाँ मुझे पता है ओशियो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन मेरी वजह से ओशियो पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियो को दिखाया जाता है जो कि उस रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा होता है। जिसके बाद यूकी भी वहाँ पर आती है और वो मन ही मन सोच रही होती है कि वो ओशियो को अकेले मियो के साथ नहीं छोड़ सकती। तभी अचानक यूकी अपनी स्वॉर्ड निकालती है और ओशियो पर चिल्लाने लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियो के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर ओशियो मियो की मसाज कर रहा होता है क्योंकि उसका कर्ज फिर से एक्टिवेट हो गया था। लेकिन कर्ज डीएक्टिवेट करने के बहाने वो कुछ और ही कर रहे थे और मैं एक सिद्धांतवादी बंदा होने के कारण इस सीन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और इस सीन को यहीं पर स्किप कर दे रहा हूँ। अगले सीन में हमें ओशियो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में होता है और मियो भी उसके साथ ही होती है क्योंकि वो दोनों ही साथ में स्कूल जाते थे। लेकिन तभी वहाँ पर ओशियो का फ्रेंड आ जाता है और ओशियो से बोलने लगता है कि उसे अपना असाइनमेंट पूरा करना है, वो भी यूकी के साथ। दूसरी तरफ मियो भी काफ़ी उदास हो जाती है क्योंकि अब ओशियो उसके साथ घर पर नहीं जाएगा। लेकिन ओशियो मियो के पास आकर कहता है कि उसने हीना को कॉल करके बता दिया है, वो छुट्टी के टाइम उसे लेने आ जाएगी। मियो इस चीज़ के लिए उससे मना कर देती है और वो कहती है कि वो यह काम अकेले भी कर सकती है, वो अकेले ही अपने घर जा सकती। लेकिन मियो मन ही मन सोच रही होती है कि ओशियो और यूकी वहाँ पर क्या करेंगे। ये सोच कर मियो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा जेलियस हो रही होती है। लेकिन ये सब सोचते ही अचानक से यूकी का कर्ज फिर से एक्टिवेट हो जाता है और यूकी वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन ओशियो उससे गिरने से बचा लेता है और उसे हवा में ही पकड़ लेता है। वो उसे वहीं पर बिठाता है और काफ़ी देर उसके साथ बात करता है, जिसके बाद उसे फील होता है कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा पहले से बेटर फील कर रही होती है। इसलिए वो उससे कहता है कि अब मैं अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ओशियो वहाँ से उठता है, मियो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी तरफ गुस्से से जेलियस होकर देख रही होती है। ओशियो उसका ऐसा फेस देखकर काफ़ी ज़्यादा क्यूट फील कर रहा होता है और उससे कहता है कि अब वो यहाँ से नहीं जाने वाला है। फिर ओशियो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता, वो अपना असाइनमेंट खुद ही कर ले, जिस पर उसका फ्रेंड भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ओशियो को हम देखते हैं जो कि मियो को कहता है कि अब तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं हीना को कॉल करके यहाँ पर बुला रहता हूँ। यहाँ पर हम मियो को सोते हुए देखते हैं और ओशियो हीना को कॉल करने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त जिसका नाम रेयन होता है आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा जो भी मेरे पास काम था वो मैंने कर लिया है।
तुम चिंता मत करो। यह सुनकर ओशियो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लाइट चली जाती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीमंस आ जाते हैं। ये देखकर ओशियो के फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि कमरे में सो रही होती है। यहाँ पर यूकी भी आ जाती है और उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वापस से वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ डीमंस को दिखाया जाता है जिससे ओशियो फाइट कर रहा होता है। ओशियो की खतरनाक पावर्स के सामने डीमंस पिद्दी से लग रहे होते हैं। वो उन्हें अपनी कोची पावर यूज करके हरा देता है और दौड़ता हुआ सीधे मियो के रूम के पास आता है क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन वो वहाँ पर देखता है कि उस बेड पर मियो होती नहीं है। फिर यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर यूकी और मियो को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ यूकी मियो को बोल रही होती है कि ओशियो मेरा बचपन का फ्रेंड है, उसको अगर कुछ चेहरे कारण हुआ तो मैं ऐसा सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ओशियो को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर मियो गुस्सा हो जाती है और उससे ओशियो के बारे में बताने लग जाती है और उससे कहती है कि ओशियो पहले उसके हीरोज क्लैन में रहता था। उसने काफ़ी सारे हीरोज को भी मार दिया था क्योंकि वो हीरोज भी काफ़ी ज़्यादा बुरे काम कर रहे होते थे और इसी कारण ओशियो को और उसके फादर को उस विलेज से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से ओशियो और उसके फादर को काफ़ी कोस झेलना पड़ा था। वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है और तुम अपने इस मैटर के कारण उसे इस मैटर में ले आई हो, जिस वजह से हीरो क्लैन में और ज़्यादा मुसीबतें आ सकती है, जिसका कारण तुम होगी। मियो की ऐसी बातें सुनकर यूकी भी गुस्सा हो जाती है और वो अचानक से मियो पर अटैक करने लग जाती है। लेकिन तभी उनके बीच ओशियो पहुंच जाता है। वो यूकी से कहता है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं समझा था, मैंने सोचा कि तुम पहले मियो की बात सुनोगी और फिर उसके बाद डिसीजन लोगी, लेकिन तुम तो डायरेक्ट ही अटैक करने पर लगी हो। तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसी आखिर क्या वजह आ गई तुम्हारे बीच में? ओशियो ये सब उससे बोल ही रहा होता है तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। ऊपर से एक अननोन पर्सन बोलता है कि ये दोनों तो बस तुम्हारे पास्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं तो इस बात को देखकर हैरान हूँ कि एक हीरो क्लैन का बंदा एक डीमन क्लैन की लड़की को क्यों बचा रहा है। जिसके बाद हम उस बंदे की शक्ल देख पाते हैं जिसके फेस पर एक मास्क लगा हुआ होता है। फिर वो पर्सन बोलता है कि अच्छा तुम ही वो बंदे हो जो हमारे क्लैन के लोगों को बार बार मार रहे हो। हम बार बार इस लड़की को मारने के लिए लोगों को भेजते हैं लेकिन तुम उन लोगों को मार दे रहे हो। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें हीरो क्लैन से भी निकाल दिया गया है, जिस वजह से अगर तुम्हें कोई मार भी दे तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें मारने के बाद मैं सीधा इस लड़की को भी मार सकता हूँ। उस अननोन पर्सन की ऐसी बातें सुनकर हमारा ओशियो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और अचानक से उस पर अटैक करने लग जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है लेकिन तभी वो पर्सन ओशियो पर हमला कर देता है और इस वजह से ओशियो पीछे की तरफ गिर जाता है। जिसके बाद वो पर्सन उससे बोलता है कि वैसे तुमने इस मामूली सी लड़की के लिए जो कि एक डीमन है अपनी जान को खतरे में डाल दिया, जिस वजह से अब तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आ चुकी है। जिस वजह से मियो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन ओशियो से कहता है कि इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है। जिसके बाद वो पर्सन उससे कहता है कि अब हमारा टारगेट पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ऐसा कहकर वो एक अपने डीमन को उनके पीछे भेज देता है और तभी हम देखते हैं कि मियो के पीछे अचानक से एक डीमन आ जाता है और वो डीमन मियो पर अटैक करने वाला होता है। तभी ओशियो उसे अचानक से देख लेता है और फौरन से ही मियो के सामने आ जाता है, जिस वजह से उस डीमन की वो स्वॉर्ड ओशियो को लग जाती है और ओशियो वहीं पर मियो के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर मियो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और वो अचानक से ओशियो को देखकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता ओशियो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। यह सीन देखकर यूकी एकदम से गुस्सा हो जाती है और वो उस डीमन को खत्म कर देती है जिसने ओशियो को घायल किया है। इसके बाद वो मास्क मैन पर अटैक करने की कोशिश करती है और वो अटैक कर भी देती है, लेकिन वो मास्क मैन उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। वह यूकी से कहता है कि तुम मुझसे फाइट करके कभी भी जीत नहीं पाओगी, तो तुम्हें मुझसे फाइट नहीं करनी चाहिए और वैसे भी मैं किसी से यहाँ फाइट करने के मूड से नहीं आया हूँ। जिसके बाद वो मियो से कहता है कि तुम जिसके
साथ भी इन्वॉल्व होगी वो जल्द ही मारा जाएगा और मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को समझ गई हो और तुम आसानी से खुद ब खुद डीमन क्लैन आ जाओगी। ये कहकर डीमन वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। यही सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि ओशियो को अपने घर ले आ चुकी होती है और उसने उसका ट्रीटमेंट भी कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इना से कहती है कि मुझे थोड़ा काम है तो मैं अभी आई। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ओशियो की आंख खुल जाती है और वो उठकर मियो के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर हिना उसे बताती है कि वो अपने रूम में गई है। यह सुनकर ओशियो को भी काफी राहत मिलती है। जिसके बाद ओशियो कुछ सोचने लगता है और हमें ओशियो के बचपन के एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ अपने बचपन में हीरोज क्लैन में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने साथ में खड़े एक आदमी से कहता है कि ये तो सातोगी का बेटा है ना, ये अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और बड़ा है, मुझे लगता है कि ये अगला हीरो क्लैन का सक्सेसर बन सकता है। दूसरा आदमी कहता है कि आपने सही कहा। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक दौड़ता हुआ आदमी आता है और उन्हें बताता है कि एक हीरो क्लैन के मेंबर ने एक डेविल स्वॉर्ड को हाथ लगा दिया, जिस वजह से उस पर इविल स्पिरिट ने काबू कर लिया है और वो धीरे धीरे करके पूरे हीरोज क्लैन में तबाही मचा रहा है। जिस पर मिस्टर साइथ उससे कहता है कि जल्दी चलो, हमें उन्हें रोकना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी विल पर्सन को दिखाया जाता है जो कि पूरे हीरोज क्लैन में तबाही मचा रहा होता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर ओशियो और यूकी के सामने आ जाता है। वो यूकी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ओशियो उसके बीच में आ जाता है। तभी वो इविल पर्सन वहाँ पर एक जोरदार अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इविल पर्सन की केवल इविल स्वॉर्ड ही वहाँ पर बची होती है और वो इविल कहीं पर गायब हो गया होता है। फिर यहाँ से वापस सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट में ओशियो को दिखाया जाता है जो कि मियो के कमरे में जा रहा होता है। कमरे में वो देखता है कि मियो अपने बेड पर नहीं होती। ये देखकर ओशियो समझ जाता है और इस सीन को देखकर हिना भी यहाँ पर रियलाइज करती है कि ये सब उसकी गलती है। ओशियो से माफ़ी मांगने लग जाती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती तो ये सब नहीं होता। जिस पर ओशियो कहता है कि इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को एक जंगल में दिखाया जाता है। यहाँ पर मियो ओशियो से माफ़ी मांग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही मास्क मैन आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने सही डिसीजन लिया, अब तुम मेरे साथ डीमन क्लैन चलो जहाँ पर हमारे मास्टर तुम्हारा निर्णय करेंगे। यह कहकर वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मियो अचानक से उस पर अटैक कर देती है और वो कहती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। जिसके बाद हम उसी मास्क पर्सन को देखते हैं जिस पर मियो के अटैक का 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ा होता है और वो आगे बढ़कर मियो को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे कांड बार बार करती रहोगी तो तुम्हारी वजह से वो लड़का भी फंस जाएगा। यह सुनकर मियो भी शांत हो जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्क पर्सन उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यूकी वहाँ आकर उस पर एक जोरदार से अटैक कर देती है, जिसे देखकर वो मास्क पर्सन शॉक रह जाता है और कहता है कि एक हीरो क्लैन की मेंबर फिर से आ गई, तुम इससे क्या लेना देना, ये एक डीमन क्लैन की लड़की है, तुम हमारे बीच में आखिर क्यों आ जा रही हो। जिस पर यूकी उससे कहती है कि उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे तो ओशियो का बदला लेना है क्योंकि तुमने ओशियो पर अटैक किया है और जिसने ओशियो पर अटैक किया है मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। यह कहकर वो फिर से उस मास्क पर्सन पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन वो मास्क पर्सन गुस्सा हो जाता है और यूकी की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी कर देता है। लेकिन इधर हम यूकी को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे याद होता है कि बचपन में ओशियो ने उसकी जान बचाई थी। वो इतनी आसानी से ओशियो के लिए हार नहीं मान सकती। जिसके बाद वो फिर से उठ जाती है, जिसे देखकर उस मास्क पर्सन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो अपना खतरनाक अटैक यूकी के ऊपर करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ओशियो आ जाता है और उस मास्क पर्सन के जोरदार अटैक को उसी पर रिफ्लेक्ट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि उसके इतने बड़े अटैक से एक पहाड़ ही टूट चुका होता है। इसके बाद ओशियो उससे कहता है कि तुम यूकी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम उसे कुछ भी कर पाओगे उससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पर वो मास्क पर्सन स्माइल करता है, जिसे देखकर ओशियो गुस्सा कर जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो उस डीमन पर अटैक कर देता है। लेकिन उस अटैक का फिर से उस मास्क पर्सन यानी डीमन पर इफेक्ट नहीं पड़ता
और देखते ही देखते काफ़ी सारे बम निकाल लेता है और वो ओशियो पर हमला करने ही वाला होता है कि ओशियो उसकी चाल को समझ जाता है। मास्क पर्सन उन सारे बम को उस पर फेंक देता है और ब्लास्ट कर देता है, लेकिन ओशियो उस बीच से बच निकलता है। ये देखकर वो मास्क डीमन भी हैरान हो जाता है। तभी ओशियो फिर से उस मास्क पर्सन पर जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन इस बार भी उस मास्क पर्सन पर इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी मौके पर वो मास्क पर्सन ओशियो का गला पकड़ लेता है और उसका गला कस के दबाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हिना आ जाती है और वो अपने अटैक से उस मास्क पर्सन को पीछे धकेल देती है, जिसकी वजह से उस मास्क पर्सन का फेस दूसरी तरफ हो जाता है क्योंकि हिना ने उससे एक जोरदार मुक्का भी मारा होता है। इसका फायदा उठाकर ओशियो फिर से उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन इस बार इस अटैक का उस डीमन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से डीमन टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम हिना को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए मियो के पास आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम ऐसे हमारे पास से नहीं जा सकती, तुम ऐसे कैसे हमें छोड़कर जा सकती हो, तुम हमारी फैमिली में हो। यह सुनकर मियो इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। उन दोनों को ऐसे गले मिलते देख ओशियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से वो डीमन फिर से अपीयर हो जाता है और उस पर हमला करने लग जाता है और देखते ही देखते उस कायर डीमन की स्वॉर्ड ओशियो के पेट से आर पार हो जाती है। ये देखकर मियो से बिल्कुल नहीं रहा जाता और काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में आ जाती है और उसके इतना गुस्सा होते ही उसके शरीर से उसकी एनर्जी का एक रेड ऑरा निकलने लग जाता है, जिससे मास्क पर्सन का वो डीमन वहीं पर गिर जाता है। इधर हम ओशियो को देखते हैं जिससे उसे उसके अटैक से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा होता क्योंकि वो स्वॉर्ड उसके पेट से नहीं निकली थी, उससे मिस हो गई थी। इधर हम देखते हैं कि ओशियो मियो को शांत कराने की कोशिश करता है, जिस पर मियो उससे कहती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, उसकी पावर का उसके खुद के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। जिसके बाद वो वहीं पर रोने लग जाती है और ओशियो से कहती है कि वो उसे वहीं पर मार दे, जिस पर ओशियो उससे कहता है कि वो कतई ऐसा नहीं कर सकता। ओशियो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उससे कहता है कि हम सब एक फैमिली है, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा कर्तव्य है और मैं हरगिज तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें हिना को दिखाया जाता है जो कि अपने घर का गेट खोलती है। बाहर हम यूकी को देखते हैं जो कि हिना को एक दवाई देती है और कहती है कि ये दवाई मियो को दे देना, जिस पर हिना उसे अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन यूकी वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूकी को दिखाया जाता है। इधर यूकी कहती है कि फाइनली तुम काफ़ी हद तक ठीक हो गए हो, और ये बात वो ओशियो के बारे में बोल रही होती है। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियो और मियो को फिर से स्कूल जाते दिखाया जाता है। जिसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जो कि स्कूल की रूफ टॉप पर आया होता है और यहाँ पर हम टोची को देखते हैं जो कि ओशियो का एक फ्रेंड है। वो उससे कहता है कि उसने उसे छत पर क्यों बुलाया है, जिस पर ओशियो उससे कहता है कि अब तुम नाटक करना बंद भी करो, जिस पर टोची उससे कहता है कि आखिर तुम कहना भी क्या चाहते हो, जिस पर ओशियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वही हो, लेकिन टोची इसकी कुछ भी बात समझ नहीं पाता और कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस पर ओशियो से बताता है कि तुम वही मास्क डीमन हो जिसने मुझ पर अटैक किया था और तुम झूठ मत बोलना क्योंकि मुझे पता है कि तुम वही हो। जिस पर टोची बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतनी आसानी से पहचान लोगे, लेकिन क्या अब तुम मुझ पर अटैक करोगे। जिस पर ओशियो से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मैं तुमसे कमज़ोर हूँ और मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। जिसके बाद ओशियो से कहता है कि मुझे यह भी पता है कि तुम मियो के ऑब्जर्वर हो, तुम मियो की बस देख रेख करते हो ना कि उसे हार्म पहुंचाना चाहते हो। जिस पर टोची उससे कहता है कि हाँ तुमने सही पहचाना, मेरा मिशन यही था कि मुझे मियो पर ध्यान रखना है और मेरा अदर कोई काम नहीं था। जिस पर ओशियो उससे कहता है कि मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मियो को ऑब्जर्व करने का सिर्फ नाटक करो। जिस पर टोची उससे कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं तो तुम्हारा एनिमी हूँ। जिस पर ओशियो कहता है कि मुझे भी पता है कि तुम मेरा एनिमी हो, लेकिन यह भी पता है कि तुम मियो और हिना को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। जिस पर टोची कहता है कि तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी एक बार के लिए आपकी बात मान भी लेता हूँ, मैं इसका नाटक करूँगा, लेकिन तुम्हें क्या विश्वास मैंने तुम्हें धोखा दे दिया तो। जिस पर ओशियो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। जिस पर टोची उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर काफ़ी ज़्यादा यकीन हो रहा है। यहाँ पर हम देखते
हैं कि इस बात पर ओशियो उससे एक स्माइल देता है और डोची उसकी इन बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। यह कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम ओशियो को वहीं पर देखते हैं जो काफी ज्यादा सीरियस होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर मियो आ जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुम और डोचियो यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिस पर ओशियो उससे कहता है कि कुछ नहीं, हम यहाँ सिर्फ कुछ बातें कर रहे थे। जिसके बाद मियो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। जिस पर ओशियो उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या है। इस पर मियो उससे शर्माते हुए कहती है कि तुमने मेरी आखिर कई बार जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें इसका रीपे करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने होठों को आगे बढ़ाने लगती है। इधर हम ओशियो को देखते हैं जो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। जिसके बाद वो भी मियो की तरफ वैसे ही आ जाता है, यानी किस करने वाला होता है। तभी वहाँ पर यूकी आ जाती है और वो उन दोनों को रोक लेती है और वो मियो से कहती है कि तुम बस ओशियो का फायदा उठाने के लिए इसे देखती रहती हो। इधर हम मियो को भी देख पाते हैं जिसे इस चीज के बारे में काफी ज्यादा बुरा लगा होता है और वो अपने मन ही मन सोचने लगती है कि हम एकदम पॉइंट पर पहुंच ही चुके थे, लेकिन ये डाकन बीच में आ गई। इधर हम यूकी को देखते हैं जो कि ओशियो को कसकर पकड़ रही होती है। ये देखकर मियो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो यूकी को उससे दूर हटने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर हिना आ जाती है क्योंकि उसे किसी न किसी तरीके से पता चल गया होता है कि मियो का कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद ओशियो को कहती है कि उसे मियो की चीख निकलवानी है अपना सामान डालकर। ये सुनकर ओशियो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और हिना पर चिल्लाने लगता है। वो समझ गया होता है कि हिना के कहने का क्या मतलब था। ओशियो उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो कि मियो के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम बस ओशियो का फायदा उठाने का देखती रहो। जिस पर मियो उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियो के फादर को दिखाया जाता है जो कि ओशियो के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ठीक है जैसा तुमने कहा। फिर यहीं से सीन वापस शिफ्ट होता है और हमें ओशियो का घर दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से ओशियो की नींद खुल जाती है और अचानक से हिना को अपने साथ में देखता है। और कैसे ये तुम स्क्रीन पर देख सकते हो क्योंकि मैं हूँ एक सिद्धांतवादी। इस सीन के 5 मिनट बाद ओशियो वहाँ से वॉशरूम जा रहा होता है। 5 मिनट में क्या हुआ वो मैं नहीं बताऊँ। और जब वो वॉशरूम का गेट खोलता है तो उसके अंदर मियो को देखता है। वो अचानक से मियो को कहता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया। वो डरते हुए अचानक से वहाँ निकलने वाला होता है कि वो पानी से फिसल जाता है और वहीं पर मियो से भिड़ जाता है। फिर दरवाजा बंद होता है और अंदर से कुछ और निकलने लगता है जिसके साथ चीखें बाहर आ रही हो। सीन में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, जो करना है वो कर लो। अगले सीन में हम ओशियो को बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर अचानक से यूकी आ जाती है जिसे देखकर ओशियो से कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर यूकी कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर तैयार करने के लिए आई थी क्योंकि तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। लेकिन उसे तैयार करने के लिए कहाँ पर आई और क्या कर रही थी, क्या वो उसे और ज्यादा लेट करा रही थी, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इतना तो कंफर्म कर ही देता हूँ कि वो वहाँ पर उसे लेट ही करा रही थी। इनका अंदर कुछ चल ही रहा होता है कि मैं दरवाजे से बाहर आ जाता हूँ क्योंकि मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता और ना इसे देखना चाहता। 5 मिनट के अंदर कुछ करते हैं ऐसा मैं बाहर वेट करता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कि उस गेट के बाहर मियो आ जाती है। जस्ट किडिंग गाइस, मैं गेट के बाहर नहीं था। वो गेट बजाती है और कहती है कि अंदर से कैसी आवाजें आ रही है। लेकिन ओशियो कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। जिस पर मियो कहती है कि दरअसल मेरा टॉयल अंदर रह गया था इसलिए मैं उसे लेने आई हूँ। जिस पर ओशियो से कहता है कि वो अभी नहा रहा है, वो थोड़ी देर वेट करे। मियो बाहर ही वेट करने लग जाती है लेकिन तभी उसकी तेज तरार नजर वहाँ बाहर रखी एक ड्रेस पर पड़ती है जिसे देखकर वो पहचान जाती है कि ये ड्रेस तो यूकी की है। जिसके बाद वो अंदर ओशियो से पूछती है कि आखिर ये बाहर कपड़े किसके पड़े हैं। जिस पर ओशियो से कहता है कि ये उसी के कपड़े हैं, वो कभी कभार ऐसे कपड़े पहन लिया करता है। जिस पर मियो को गड़बड़ लगती है और फटाफट से बाथरूम का गेट खोलने लग जाती है। जिसके बाद वो उन दोनों को एक साथ देख लेती है। ये देखकर उसे बहुत
ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने थंडरबोल्ट को निकाल लेती है और वो उससे उस पर हमला करने वाली होती है कि तभी उसका कर्ज एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर पहले की तरह मियो को ओशियो के साथ कुछ करना होगा, तभी जाकर उसका एक कर्ज डीएक्टिवेट होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हीना पहुँच जाती है एक कैमरा लेकर और उनसे कहती है कि वो ओशियो और मियो की एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती है, वो भी 4K में। लेकिन तभी ओशियो फटाफट से उठता है और खिड़की बंद कर देता है ताकि हीना उसकी वीडियो ना बना पाए। इसके बाद ओशियो मियो के पास जाता है जहाँ देखता है कि मियो का कर्ज एक्टिवेट हो चुका होता है। गाइस, खिड़की बंद होने से पहले मैं भी खिड़की से बाहर चला गया हूँ, इसलिए मुझे अंदर का सीन नहीं पता। अंदर ओशियो 5 मिनट के लिए कुछ जादू करता है, जिसके बाद मियो का कर्ज डीएक्टिवेट हो जाता है। कैसा जादू वो मैं नहीं बताऊंगा। फिर अगले सीन में हमें ओशियो और टोची को दिखाया जाता है जहाँ पर वो साथ में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ टोची उससे कहता है कि तुम जिनके बेटे हो ना, जिस पर ओशियो उससे कहता है कि हाँ मैं उन्हीं का ही बेटा हूँ। फिर टोची उससे बताता है कि उसका फादर बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो भी डीमंस के बीच में, क्योंकि जिन एकमात्र ऐसा पर्सन था जिसने डीमन लॉर्ड को और उसकी पूरी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। जिस पर ओशियो उससे कहता है कि हाँ मुझे मेरे फादर के बारे में अच्छे से पता है। ओशियो से कहता है कि तुम मुझे मियो के कर्ज के बारे में कुछ बताने वाले थे जो कि बार बार एक्टिवेट हो जाता है। जिस पर टोची उससे बताता है कि वो असल में कोई कर्ज नहीं है, वो असल में मास्टर और सबऑर्डिनेट की एक चैन है जिसे हम डीमन एक दूसरे से बनाते हैं। लेकिन डीमंस के बीच में तो हम इसे बनाते हैं, बट मैंने देखा है कि तुम्हारे और मियो के बीच में ये जो चैन एक्टिवेट होती है वो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन ये तुम्हारे लिए और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है। क्योंकि ये चैन या कर्ज नेचुरल है तो गलती से भी उन्होंने एक दूसरे को धोखा देने की भी कोशिश की तो उन दोनों की अचानक से मौत भी हो सकती है। जिसके बाद टोची उसे बताता है कि अभी के जो फिलहाल के डीमन लॉर्ड है उनका ऑर्डर आया है कि मियो और तुम पर एक साथ अटैक किया जाए, और ये करने के लिए वो कुछ डीमंस को यहाँ भेजेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं इसकी कोशिश पूरी करूँगा। वो उसे अभी बताता है कि वो डीमंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम उनसे बचकर ही रहना। इधर हम ओशियो को देखते हैं जो कि फिर से फालतू की चीज़ें सोचने लग जाता है। सोचते सोचते उसे मियो के बारे में याद आ जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो मियो को कैसे बचाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे टोचियो ने कहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे डीमंस आने वाले हैं। वो मियो को लेना चाहते हैं, लेकिन उसका कर्तव्य उसे प्रोटेक्ट करना है। ये सब वो मन ही मन सोच रहा होता है कि तभी टोचियो उससे कहता है कि हम दोनों यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो अभी के लिए हम सिर्फ एंजॉय ही करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से खाना खाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उनकी टीचर पहुँच जाती है उनको ज्वाइन करने के लिए। जिसके बाद वो टीचर वहाँ आके ओशियो से कहती है कि क्या तुम्हारी ये फादर के फोटोज है। जिस पर ओशियो से कहता है कि हाँ ये मेरे फादर्स की फोटो है, वैसे क्या आप मेरे फादर को जानती हो। जिस पर उसकी टीचर उसे हाँ कहती है और वो सभी साथ में डिनर करने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो टीचर और ओशियो एक ही साइड में जा रहे होते हैं। यहाँ पर टीचर ने ओशियो और टोची की साथ में एक डीमंस के बारे में बात सुन ली होती है, जिसे कंफर्म करने के लिए वो यहाँ पर ओशियो से पूछती है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे थे। जिस पर ओशियो बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टीचर उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे बता दो। लेकिन एक सेकंड गाइस, ये कैसी स्कूल है बाय द वे, मुझे तो एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी ओशियो को डीमंस और हीरोज के बारे में बताना पड़ता है। वो उसे बताता है कि वो डीमंस से मियो को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जिस पर उसकी टीचर उसे सलाह देती है कि अगर उसे किसी को भी प्रोटेक्ट करना है तो उसे हर चीज़ के बारे में भूल जाना होगा। यहाँ पर उसे सिर्फ यही सोचना है कि उसे प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है। जिसके बाद उसे बोलती है कि उसे खुद पर
ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये क्वालिटीज उसमें है तो जिसको भी चाहे प्रोटेक्ट कर सकता है। टीचर की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर ओशियो को भी काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टोचियो को दिखाया जाता है जो कि फिर से मास्कमैन बन चुका होता है। उसके पास में एक डेमन होता है जो उससे कहता है कि फाइनली मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। वो उससे उसके टारगेट के बारे में पूछता है, जिस पर उससे कहता है कि हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हमें इतनी सी भी गलती हुई तो हमारा मास्टर हमें जान से मार देगा। जिस पर वो डेमन उससे ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। वो जा ही रहा होता है कि उसके पीछे एक आवाज आती है, ये एक फीमेल वॉइस होती है। इसके बाद टोचियो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। टोचियो उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की उससे बताती है कि वो डेमन लॉर्ड की सबऑर्डिनेट है और उसे यहाँ पर सभी लोगों पर एग्जामिन करने के लिए भेजा गया है। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर पर आ जाता है, जहाँ पर मियो को दिखाया जाता है जो कि नहाकर बाहर आ रही होती है। पास ही में हिना होती है जो उससे कहती है कि आज जब टोचियो ने जो सारी बातें कही थी वो सच है। टोचियो ने कहा था कि यहाँ पर डीमन आने वाले हैं और सच में यहाँ पर डीमन आने वाले हैं, वो भी तुम्हें और हमें पकड़ने के लिए। हिना ओशियो से मदद मांगती है, जिस पर ओशियो कहता है कि अब वो उसके लिए क्या कर सकता है। इसके बाद ओशियो को पकड़ लेती है और उसके साथ एक गेम खेलने लग जाती है और गेम के बाद उससे कहती है कि इस गेम में जो भी हो रहा है वो अगर तुम मियो के साथ करोगे तो मियो की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसी तरह उसकी पावर बढ़ने के कारण वो खुद को बचा सकती है। जिस पर ओशियो कहता है कि ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि उस गेम में कुछ अलग ही चल रहा होता है। तो गाइस, जब आपकी भी लालसा बढ़ रही होगी इसीलिए मैं कुछ बताऊंगा तो नहीं, लेकिन आप एक पिक्चर स्क्रीन पर देख सकते हो कि उस गेम में क्या चल रहा था। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच मियो आ जाती है और उनसे कहती है कि मैं काफ़ी देर से गेट खटखटा रही हूँ, तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन जब वो अंदर का सीन देखती है तो समझ जाती है कि उसने गेट क्यों नहीं खोला। वो दोनों अंदर कुछ और ही कर रहे होते हैं। वो गेम का सीन देखकर हिना का सर पकड़ लेती है और उसे घसीट कर वहाँ से ले जाती है। वो उसे कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए इस बच्ची को ले जा रही है, कृपया हमें ले जाने दें। लेकिन हिना उसे कह रही थी कि मुझे बचाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर हीरोज क्लैन का एक मेंबर पहुंच जाता है। वो उस डीमन को 2 टुकड़ों में बांट देता है। इधर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि उस डीमन को सिर्फ देखने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इसके बाद एक और हीरोज क्लैन का मेंबर आता है जो दूसरे हीरो से कहता है कि अब इसका क्या करें। इस पर दूसरा हीरो कहता है कि हमारा टारगेट नहीं है, इसे छोड़ दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों हीरो क्लैन के मेंबर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें ओशियो को स्कूल में दिखाया जाता है। कुछ बच्चे ओशियो को घेर लेते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम यूकी और मियो दोनों के साथ ही कैसे रह रहे हो, तुम्हारा ये व्यवहार हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर वो ओशियो पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर टीचर पहुँच जाती है जो कि उन बच्चों को डांट के वहाँ से भगा देता है। इस बात पर उस टीचर का ओशियो शुक्रिया अदा करता है, जिस पर टीचर उससे कहता है कि तुम्हारे शुक्रिया की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसके पास यूकी आ जाती है, जिसे देखकर ओशियो से कहता है कि क्या तुमने ही टीचर को बुलाया था। जिस पर ओशियो से कहती है कि हाँ, मैंने ही टीचर को यहाँ पर बुलाया था। फिर यूकी उससे कहती है कि क्या वो संडे को फ्री है। जिस पर ओशियो से कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल फ्री है। जिस पर यूकी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन हमारे ओशियो को यहाँ पर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि पास ही में कुछ हीरो क्लैन के मेंबर ओशियो और यूकी को सीन में देख रहे होते हैं। फिर वो आपस में कहते हैं कि उन्हें फ्यूचर के लिए उस डीमन लॉर्ड को मारना होगा। असल में वो लोग मियो को मारने की बात कर रहे होते हैं जो कि फ्यूचर में डीमन लॉर्ड बनने वाली है, क्योंकि उन्हें यही मिशन मिला होता है कि वो उस डीमन को पहले ही मार दे। यहाँ पर मैं अपने इस टर्की सीरीज का पहला एपिसोड एंड कर देता हूँ। एपिसोड नहीं, मतलब एक तरीके से पार्ट है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप इस पार्ट को बहुत सपोर्ट कीजिए। अगर मुझे इस पार्ट पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं इसका अगला पार्ट भी ले आऊँगा। धन्यवाद।